हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के ओवर सॉल्यूशन सीरीज 9 चल रही है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और ये एवरेज का पार्ट 6 है। ठीक है ना। और ये मैं कौन सी बुक की आपको इसमें सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई बुक है। उसी बुक का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये छठा पार्ट है और इस पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। जितने भी मैंने 5वें पार्ट तक करवा दिए हैं ना, उसके बाद के जो 10 क्वेश्चन है ना वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अगर आपने 5 पार्ट तक अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, एवरेज वाले प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे भी आपको 5 वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है। तो अभी लेवल 1 चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी लेवल 1 चल रहा है और इस पार्ट में भी आपको लेवल 1 ही देखने को मिलेगा और इस पार्ट में लेवल 1 जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो पार्ट बनेगा ना उसमें लेवल 2 मिलेगा आपको, उसका लेवल 2 का सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कैट मैट जैट एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया जहाँ पे एवरेज है सिलेबस में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है ना। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सवाल जो है ना आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते ही रहते हैं, इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। साथ ही साथ आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मेरे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप का भी ग्रुप का जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका जो लिंक है ना वो भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। तो आप इन दोनों पे मेरे साथ जुड़ जाओ तो जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक जो है ना वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर करना और अगर पसंद आता है तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और लाइक करना तो मत भूलना। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी इज 40 kg, न्यू पर्सन ई is also included in the group, then the average weight of the group is increased by 1 kg. Again a new person F replaces A, then the new average of 5 persons becomes 42. The average weight of B C D F is। ठीक है ना। देखिए अच्छा सवाल है ये। इसमें बोला क्या जा रहा है ना कि ए बी सी एंड डी ये 4 लोग हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 40 केजी है। कितने के बराबर है, 40 केजी के बराबर है। ठीक है ना, 40 केजी के बराबर है। उसी में एक नया बंदा ई जो है वहां पे इंक्लूड हो जाता है, उसी ग्रुप में घुस जाता है। तो उसके घुसने के बाद एवरेज वेट जो है ना 1 से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है, 1 केजी से बढ़ जाता है। अब क्या हुआ कि एफ जो है, न्यू पर्सन एफ एक नया आदमी है, वो ए को रिप्लेस कर देता है। किसको रिप्लेस करता है, ए को, मतलब ए की जगह पे अपना जगह बना लेता है, एफ बना लेता है। तो न्यू एवरेज जो है ना 5%। अब जो 5% नए जो 5% हो गए ना, उनका एवरेज कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एफ के जगह पे ए के जगह पे एफ चला आया। अब भी 5% है ना वहां पे, रिप्लेस किया। ठीक है, हटाया नहीं, हटा के अपने आप को रिप्लेस कर दिया, वहां पे रख दिया। तो अब उन पांचों लोगों का कितना हो गया एवरेज वेट, 42 केजी हो गया। ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी सी डी एफ इनका एवरेज वेट क्या है, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। तो एवरेज वेट क्या बोल रहा है, ए बी सी और डी, इनका एवरेज वेट, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं ना, तो इनका एवरेज की वेट कितना बोला गया, 40 केजी है। ठीक है। तो मैं टोटल वेट अगर मैं बोलूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 160 केजी हो जाएगा ना। सबका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 160 केजी हो जाएगा। ठीक है, इसको पहला ही क्वेश्चन मैंने बोल दिया। ठीक है। अब एक नया बंदा ई यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब कितना हो गया, देखिए अब एक ई यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, ए बी सी
डी और एक आदमी आ गया ई। अब इनका एवरेज वेट कितना हो जाता है? अब इनका सबको मिला के एवरेज वेट हो जाता है आपको 1 kg से बढ़ जाता है। मतलब पहले 40 था तो अब कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? वहां पे 41 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी डी और ई इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा? तो 5 × 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 205 kg हो जाएगा टोटल वेट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 205 kg हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक बात और यहाँ पर बात निकल के आ रही है बाहर। बात एक निकल के आ रही है कि एफ ने ए को रिप्लेस कर दिया। एफ ने ए को रिप्लेस कर दिया तो ए की जगह पे कौन सा आ गया? एफ आ गया। अब इन पांचों का जो न्यू एवरेज वेट हो गया, इन पांचों का न्यू एवरेज वेट कितना हो गया? 42 kg हो गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 5 × 42 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 210 kg हो जाएगा। ठीक है, 210 kg हो जाएगा टोटल वेट। एफ बी सी डी ई का जो हो जाएगा टोटल वेट कितना हो जाएगा? 210 kg हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? बी सी डी एफ। बी सी डी एफ का हमसे टोटल वेट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमको किसको एक्सक्लूड करना है? ई को हटा देना है। अब जब ही को हटा के जो आएगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेट हो जाएगा। उसके बाद हमें एवरेज वेट निकालना होगा। तो एक काम करो, अगर हम यहाँ से ई का अगर वेट निकाल लेते एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, यहाँ पे टोटल वेट दे रखा गया, ए बी सी डी का टोटल वेट कितना है? 160 kg है। और यहाँ पर कितना? ए बी सी डी, इसका भी कितना हो जाएगा? आपको 160 kg हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ E बराबर कितना हो जाएगा? 205 माइनस कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। माइनस कितना हो गया? 160 हो गया। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 5 और ये 45। मतलब E का वेट कितना है? 45 kg है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ बी सी और डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 210 माइनस 45। ई को हमने इधर लेते हैं तो 45 हो गया, माइनस में आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1। मतलब एफ बी सी और डी इनका टोटल वेट कितना है? 165 है। हमको इनका एवरेज निकालना, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। इधर भी हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 165 बटे में 4 डिवाइड मारा तो कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। कितना हो जाएगा? 41.25 kg हो जाएगा इनका एवरेज वेट। ठीक है, बी सी डी एफ का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अपना अगला सवाल, देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विच आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर is k. If two more consecutive number just next the first set of numbers is added, then the new average becomes। देखिए, ये भी काफी अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोल रहे हैं? 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या था? लगातार। लगातार नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो लगातार नेचुरल नंबर से 3, मतलब हम किसको बोल सकते हैं? 1 2 3, ये भी क्या है? 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, और इसको और हम क्या बोल सकते हैं? 4 5 6, ये भी क्या है मेरा? 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही मेरे क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर जिनका एवरेज कितना है? के है। जिनका एवरेज कितना? विच आर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये। ठीक है, उनका एवरेज कितना है? एवरेज है उनका के है। ठीक है, अब क्या किया गया? दो और कंसेक्यूटिव नंबरों को जोड़ दिया गया जो कि उसका नेक्स्ट थे। मतलब जो अभी चल रहा है सीक्वेंस, जो चल रहा है उसी सीक्वेंस में और दो नेक्स्ट थे। उनको जोड़ने के बाद जो न्यू एवरेज होगा वो चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 3 मेरा कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन सा हो सकता है? एक तो हो गया पहला ए, अगर मैंने मान लिया। दूसरा क्या बोल सकते हैं? A+1, सब में 1 से जुड़ता जा रहा है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? A+2, सब में 1 से बढ़ता जा रहा है। ये 3 मेरे पास क्या हो गए? कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। तीनों को जोड़ देंगे, इनका हम एवरेज निकालने के लिए A+1 A+2 बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3। इनका एवरेज कितना है? के है। कितना इनका एवरेज दे रखा? के दे रखा गया। यहाँ पे ऊपर में कितना हो जाएगा? 3A हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे 3 ऊपर भी कॉमन आउट हो जाएगा, 3 नीचे भी है, तो ये 3 3 क्या हो जाएगा? सारा कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब A+1 इज इक्वल टू क्या हो गया? के। तो के की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? k-1। ए की वैल्यू कितनी हो गई? k-1। ठीक है भाई, क्लियर है? अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अब इसमें और दो जो मोर कंसेक्यूटिव नंबर है इसमें और जोड़ देते हैं। मतलब पहले से क्या कहते? ए था, A+1 था, A+2 था, और इसमें 2 जोड़ देते तो कौन सा हो जाएगा? A+3, इसी में फर्दर A+4, सब में एक एक बढ़ा दिया हमने। अब इनका एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5।
तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड मार देंगे। ऊपर में कितने ए हो गए, 5a हो गया, प्लस सबको जोड़ 4 3 7 3 10, अब बटे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 कॉमन आउट आ जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा a+2। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा एवरेज आ गया। अब k का रिस्पेक्ट निकालना है, तो a इज इक्वल टू कितना है, k-1 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं k-1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k+1। तो k+1 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज के if two more such numbers just next to the previous 5 numbers are added, the new average becomes। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, तो कोई 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स है, जो कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं जिनका एवरेज क्या है, के है, जिनका एवरेज है के। अब दो और, इफ टू और मोर सच नंबर्स, दो और हमने वैसे सच नंबर्स और उसमें ऐड किए जस्ट नेक्स्ट, वो जो 5 नंबर जो हमने पहले लिए थे ना, उसके नेक्स्ट जो प्रीवियस पहले जो 5 नंबर लिए थे उससे आगे के 5 नंबर के और आगे के 2 नंबर हमने इसमें ऐड किए, तो हमारा न्यू एवरेज क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा। तो पिछले वाले जैसा ही है, बस यहाँ पे ऑड नंबर ले लिया, पिछले बार नेचुरल नंबर था। तो अगर मैं ऑड नंबर की बात करूँ तो सबसे पहले देखो ध्यान देना, 3 के बाद कौन सा होता है ऑड नंबर, 5 होता है। 5 के बाद कौन सा होता है, 7 होता है। 7 के बाद कौन सा होगा, 9 होगा। तो देखो सब में कितने का डिफरेंस, 2 का है। यहाँ पे भी कितना है, 2 का है। यहाँ पे भी कितना है, 2 का। मतलब दो दो जोड़ते जाओ तो आपका क्या आता जाएगा, ऑड नंबर आता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने पहला नंबर बोला ए है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाना चाहिए, a+2, फिर a+4, a+6, फिर a प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने, जब 5 नंबर हो गए ना, अब इन पांचों नंबर को जोड़ दो, a+a+2 प्लस a+4 प्लस a+6 प्लस a+8, इनको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 नंबर, तो 5 से, इज इक्वल टू कितना है, के है, यही है एवरेज। ऊपर में कितने हो गए, 5a हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना, 8 2 10 4 14 4 18 19 20 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, के। 5 ऊपर से कॉमन आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 4, मतलब कितना हो जाएगा, a+4 इज इक्वल टू कितना आ गया, के। a कितने के बराबर हो जाएगा, k-4, कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू जाएगा k-4 हो गया। अब उसी में फर्दर 2 नंबर और बोल रहा है ऐड करने के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो a+2 a+4 a+6 a+8, अब इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, a+10, और एक नंबर हो जाएगा a+12। ठीक है, अब कितने नंबर हो गए, यहाँ पे 7 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, इनका एवरेज आ जाएगा। तो ऊपर में देखो a कितने हैं, 7a है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7a है, 7a। यहाँ पर सबको जोड़ के यहाँ तक का कितना आ रहा था, 20 और 10 30, और ये 12 कितना हो जाएगा, 42। यहाँ पर लिख लिया 42, बटे में कितना हो गया, 7। तो ये कितना आ जाएगा, a+7 42 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने a का वैल्यू निकाल रखा था, कितना था, k+4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं k-4 प्लस 6, कितना हो जाएगा, k+2। तो k+2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो k+2 हो जाएगा हमारा एवरेज, तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ से करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 5 ऑफिसर ऑफ ए रेजिमेंट इज 42 kg if a senior officer was replaced by new officer and thus the average increased by 500 gram, the weight of new officer is। ठीक है, देखिए इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट जो है ना 5 ऑफिसर का किसी रेजिमेंट में देखिए 5 ऑफिसर है, 5 ऑफिसर का एवरेज वेट कितना, 42 kg है। ठीक है, अब क्या बोला, इफ ए सीनियर ऑफिसर, एक कोई सीनियर ऑफिसर, इन पांचों में एक सीनियर ऑफिसर है, उसको रिप्लेस करके न्यू ऑफिसर को डाला जाता है, जिससे क्या होता है, 500 ग्राम जो है ना, सबका वेट एवरेज वेट में क्या होता है, इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो 500 ग्राम मतलब क्या, सब में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है द वेट ऑफ न्यू ऑफिसर इज, नए ऑफिसर का वेट क्या है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चन पूर्ण नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। कैसे पूरा नहीं है, क्योंकि हम इसमें निकाल ही नहीं सकते।
क्योंकि किसी एक का वेट देना पड़ेगा, या तो न्यू ऑफिसर का वेट देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यू ऑफिसर का पूछ रहा है तो न्यू ऑफिसर का वेट नहीं दे सकता, तो हमें सीनियर ऑफिसर का देना पड़ेगा वेट। जब सीनियर ऑफिसर का वेट देगा तभी तो हम न्यू ऑफिसर का निकाल सकेंगे, क्योंकि न्यू ऑफिसर जो आ रहा है उससे वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है ना, तो सीनियर ऑफिसर से ऑब्वियस सा बात है कि न्यू ऑफिसर का क्या होगा, वेट ज्यादा होगा। तो हमारे पास कोई एक रेफरेंस वेट होगा तब तो सीनियर ऑफिसर का हमको होना चाहिए था वहां पे, ठीक है, तो सीनियर ऑफिसर का नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये कैंट बी डिटरमाइंड, इसको नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। कोई एक चीज हमें देना चाहिए था, जैसे न्यू ऑफिसर का हमें निकालना था तो सीनियर ऑफिसर का हमें अगर पता होता तब जाके हम निकाल पाते न्यू ऑफिसर का वेट। चलिए देखिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगला सवाल देखते क्या है। तो अगला सवाल जो दोनों एक ही सवाल से रिलेटेड है, तो दोनों एक साथ इसलिए मैंने ले लिया। देखिए 55 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, द एवरेज एज ऑफ 6 सर्वेंट्स इन अ फार्म हाउस इज 28 years, ए न्यू एंड अ यंग सर्वेंट रिप्लेसेस एन ओल्ड सर्वेंट, then the new average reduces by 1 year, the new age of the new servant is, ठीक है। तो देखो ये सवाल भी अपने प्रीवियस वाले सवाल जैसा ही है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जस्ट प्रीवियस वाला सवाल वैसे ही है। देखो 6 हैं सर्वेंट किसी फार्म हाउस में, उसमें कितना है उनका एवरेज, 28 साल है, कितना 28 साल है। अब एक नया आता है, यंग नया आता है, न्यू एंड यंग सर्वेंट आता है, एक नया नौकर आता है, जवान नौकर आता है, उसने ओल्ड सर्वेंट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जिससे एवरेज जो हो गया रिड्यूस हो गया, कितने से, 1 साल से रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो न्यू द एज ऑफ न्यू सर्वेंट, तो नए सर्वेंट का क्या पूछा जा रहा है आपसे, एज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमको ओल्ड सर्वेंट का जानना होगा उम्र, तब जाके हम न्यू वाले को बता पाएंगे। तो इसमें भी कौन सा होना चाहिए, हमारा कांट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, ये पूर्ण नहीं है ये सवाल, इसलिए इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब कौन सा हो जाए, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब देखो 56 नंबर सवाल है, इन द अबव क्वेश्चन, मतलब 55 वाले, इफ द एज ऑफ रिप्लेस सर्वेंट was 31 years, देखो अब ये सवाल पूर्ण हो रहा है, ठीक है। अब ये सवाल क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जिसको हमने रिप्लेस किया, जो पुराना वाला था, ओल्ड सर्वेंट था, उसकी उम्र कितनी, 31 साल है। देन द एज ऑफ न्यू सर्वेंट, तो नए वाले का एज क्या होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात कि 28, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं ना, 6 लोगों का एवरेज एज कितना, 28 साल है, ठीक है भैया। तो नया जो आ रहा है वो रिप्लेस कर रहा है, जो किसको रिप्लेस कर रहा है, तो इन्हीं में से एक है, उसका 31 साल है, उन्हीं को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। उसको रिप्लेस करेगा कौन सा, एक न्यू सर्वेंट, एक न्यू सर्वेंट आएगा वो रिप्लेस करेगा, ध्यान समझिएगा। न्यू सर्वेंट आएगा, ये 31 साल का जो इन्हीं इसी ग्रुप में से है, ये जो 6 लोग हैं इनमें से इस ग्रुप में से जो 31 साल का उसको रिप्लेस करेगा नया लड़का। तो रिप्लेस करने के बाद क्या होता है, सबका एवरेज एज में कितना से कमी आ जाती है, 1 साल से कमी आ जाती है। मतलब 1 साल से जो कमी आएगी तो सब में 1 साल से कमी आएगी, 6 लोगों में। मतलब ऑब्वियस सा बात है, कमी आ रही है, तो जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, जो 31 साल का जो व्यक्ति है उसको, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, और जो नया वाला आ रहा है, तो नया वाला का ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका भी नए वाले का क्या होगा, इससे कम होगा। तो नए वाले का क्या होगा, 31 से कम होगा, कितना कम होगा, तो सब में एक एक साल से कम हो रहा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6 into 1, ठीक है। तो 31 माइनस कितना कर देंगे, 6, तीन दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 25 years। तो नए वाले लड़के का जो साल है वो कितना है, 25 साल का है वो, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही इसका शॉर्टकट है, ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द the average income of A, B and C is rupees 12,000 per month, and the average income of B, C, D is 15,000 per month. If the average salary of D is twice that of A, then the average salary of B and C is, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, तो चलिए देख लेते हैं, इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि ए बी सी 3 जन है, जिनका एवरेज इनकम कितना है, एवरेज इनकम है आपको 12,000 रुपये, 12,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। तो इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, ए बी और सी का टोटल इनकम हो जाएगा 36,000 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, उसी तरह दूसरी ओर बी, सी और डी, इनका एवरेज इनकम कितना, 15,000 रुपए है। ठीक है, एवरेज इनकम कितना, 15,000 रुपए। तो इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, बी सी प्लस डी का 15 दिया 45, 45,000 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इसके बाद एक चीज और गिवन है कि डी की जो सैलरी है ना, वो ट्वाइस ऑफ ए की सैलरी के दूना है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए की सैलरी है। देन द एवरेज सैलरी ऑफ बी और सी, बी और सी का आप एवरेज सैलरी यहाँ पे बता दें हमको, ये चीज पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन तो ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। मैं काम कर सकता हूँ, दूसरा माइनस क्या करता हूँ, फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा माइनस जैसे ही फर्स्ट करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, डी माइनस ए इज इक्वल टू 45,000 और 36,000 कितने हो जाएंगे, 9,000 हो जाएंगे दोनों को माइनस करने पे। ठीक है, डी इज इक्वल टू कितना, 2a है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस ए इज इक्वल टू 9,000। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 9,000 रुपए। कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 9,000 रुपए हो जाएगी। क्लियर है ये। ए की वैल्यू कितनी होगी, 9,000 रुपये। किसी में भी पुट करके निकाल सकते हो, या तो ए वाला का करके इसमें डी वाला का वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल लो, डी का निकाल के वैल्यू, या फिर ए की वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लो। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं इसमें फर्स्ट में पुट करता हूँ ए की वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 36,000 माइनस कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा ना। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27,000। इनका एवरेज निकालना, तो 2 से इधर डिवाइड मारो, 2 से इधर डिवाइड मारो, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा एवरेज इनका, 13,500 रुपए क्या हो जाएगा इनका एवरेज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज प्राइस ऑफ 80 कंप्यूटर्स in an electronic shop is rupees 30,000. If the highest and lowest price computers are sold out, then the average price of the remaining 78 computers is rupees 29,500. The cost of highest price computer 80,000 and the cost of the lowest price computer is. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि 80 कंप्यूटरों का एवरेज प्राइस कितना है, एवरेज प्राइस है इनका, औसत जो मान है, औसत मान कितना है, 30,000 है। ठीक है, 30,000 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि इसमें दो तरह के कंप्यूटर है, एक तो हाईएस्ट प्राइस के भी और एक लोएस्ट प्राइस के भी। अब वो दोनों को क्या कर दिया गया, सोल्ड आउट कर दिया गया। तो जब इन दोनों को सोल्ड आउट कर दिया गया, तो जो बच गया हमारे पास 78 कंप्यूटर्स। ठीक है, 80 टोटल थे, जिसमें से एक हाईएस्ट था और एक लोएस्ट था। उन दोनों को जब हमने सोल्ड आउट कर लिया, तो हमारे पास कितने बच गए, 78 कंप्यूटर्स बच गए। उनका कितना, 29,500 रुपए। उसका कितना हो जाएगा, 29,500 रुपए। अब जो पूछा जा रहा है हमसे, कि पूछा ये जा रहा है कि लोएस्ट कंप्यूटर प्राइस क्या है, जबकि हाईएस्ट कंप्यूटर प्राइस कितना, 80,000 रुपए है। तो ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 80 कंप्यूटर्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ टोटल कॉस्ट, अगर मैं बोलता हूँ टीसी है और उसमें 80 कंप्यूटर्स हैं, तो इनका एवरेज कितना हो गया, 30,000 है। तो टोटल कॉस्ट में कितना बोल सकता हूँ यहाँ पे, 80 इंटू 30,000 बोल सकता हूँ ना। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा उन सारे कंप्यूटर्स का, 80 इंटू 30,000। अब उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस के कंप्यूटर मेरे क्या है, बिक गए। तो मेरे पास कितने बच गए, टोटल कॉस्ट हो गया माइनस हाईएस्ट कंप्यूटर का जो कॉस्ट था, एक हाईएस्ट का था और एक लोएस्ट का था, दोनों बिक गए। तो दोनों के बिकने के बाद कितने बच गए, यहाँ पे 78 बच गए, और उनका कॉस्ट कितना हो गया, 29,500। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हो गया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, 29,500 इंटू कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये वाला है और एक इक्वेशन ये वाला है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे यहाँ से हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट का क्या निकल जाएगा, कंप्यूटर का कॉस्ट निकल जाएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, फर्स्ट माइनस क्या कर दिया, सेकंड कर दिया। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो टीसी टीसी क्या हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, एच प्लस एल, हाईएस्ट कॉस्ट का कंप्यूटर और लोएस्ट कॉस्ट का कंप्यूटर बच जाएगा। और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 80 इंटू क्या लिखेंगे, 30,000। ठीक है, और माइनस में क्या लिखेंगे, 78 इंटू 29,500, यही लिखेंगे ना। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 80,000
80 इंटू 30,000 मैंने लिख लिया, बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 78 लिख लिया और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख लिया 30,000 माइनस 500। कोई दिक्कत है क्या इससे? नहीं ना। देखिए मैं इससे कैलकुलेशन को सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे ना, 78 इंटू 295 को गुना करेंगे, इसको ही गुना करेंगे, माइनस करेंगे, निकालेंगे। अब देखो ये सारा चीज जो है ना हमें दिमाग में करना है। अब मैं एक काम करूंगा, इसमें से देखो यहाँ से इसको मैं बस आपको दिखाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना लिखता नहीं। मैं ये सारा कैलकुलेशन जो है ना दिमाग में ही करता, ठीक है। देखिए यहाँ तक जो मैंने लिखा है, क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 30,000 दोनों में कॉमन है और 80 माइनस 78 हो जाएगा। चलो समझाने के लिए मैं लिखते जाता हूँ। 30,000 आ गया, 80 माइनस कितना लिख लिया 78, प्लस में कितना हो गया 78 इंटू 500, ठीक है। यही सब चीजें जो है ना आपका स्पीड बढ़ाता है एग्जाम में, और कुछ नहीं होता है। यही सब चीज आपका सिलेक्शन देता है कि आप कैलकुलेशन कहाँ पे कैसा दिमाग चला के कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। ये सब क्या है ना आपके अंदर में ही आएगा, हर कोई बताएगा तब नहीं आएगा, आपको खुद से ये चीज अपने अंदर डेवलप करना होगा कि कैसे किसी भी कैलकुलेशन को सिंपल कर सके। देखिए यहाँ पे मुझे ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो बहुत लोग क्या करते ना, जब ना इधर क्या करते इसको साइड में ऐसे लिखते 78 295 इंटू 78 करके फिर गुना करके पूरा लंबा चौड़ा निकालते, फिर जाके इसको माइनस करते। ये चीज नहीं करना है भाई, देखते जाओ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये कि यहाँ 78 माइनस 80 माइनस 78 है, सॉरी क्या 80 माइनस 78 है ना, कितना 2 आएगा तो कितना मैं 60,000 में लिख सकता हूँ। मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 60,000 में लिख सकता हूँ। समझो ध्यान से, यहाँ से 2 आया, 2 इंटू 30,000 कितना हो गया 60,000 हो गया। अब यहाँ पे प्लस हमारे पास कितना बचा हुआ है, प्लस हमारे पास बचा हुआ है ये, ठीक है। तो प्लस के लिए मैं क्या कर देता, 2 जीरो यहाँ से लिख दिया, ठीक है। 2 जीरो लिख दिया, इसके साथ 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 4 हाथ में 5 सत्ते 35, 4 39, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है ना। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट का कॉस्ट निकालना। सिंपली क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का कॉस्ट कितना आ गया यहाँ पे 99,000। बताइए सिंपल था कि नहीं था? सिर्फ मैंने ऐसा, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और मैंने ऐसे ही निकाल लिया। और ये सब चीजें मैंने समझाने के लिए आपको लिखा, नहीं तो मैं यहीं पे एक काम करता ना, यहीं पे मुझे दिख जाता, यहीं पे दिख जाता, मैं 2 से सीधा गुना करता 60,000 लिखता और 78 को 5 से गुना करके ऐड में लिख देता, ठीक है। ये 3 स्टेप मेरे बच जाते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, ठीक है। कितना गया हाईएस्ट और लोएस्ट का कॉस्ट कितना आ गया आपको, दोनों का जोड़ कितना आ गया 99,000 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 80,000 जो है ना हाईएस्ट वाले कंप्यूटर का कॉस्ट है। हाईएस्ट वाले कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है 80,000 रुपए। तो लोएस्ट वाला का निकालना है तो क्या कर देंगे 99,000 और ये 80,000 को इसमें से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो 80,000 का ज्यों ही माइनस किया तो कितना आ गया आपको 19,000 रुपए। कितना आ गया 19,000 रुपए। तो हमारा कॉस्ट कितना है इस कंप्यूटर का, लोएस्ट वाले कंप्यूटर प्राइस कितना है, ये है 19,000 रुपीज, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि A has 50 coins of 10 paise denominations while B has 10 coins of 50 paise denomination. C has 20 coins of 25 paise denominations while D has 25 coins of 20 paise denominations. The average number of पैसा per person is, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, ए के पास जो है ना 50 क्वाइंस है, कितने के 10 पैसे वाले, ठीक है। बी के पास कितने हैं 50 पैसे, 10 क्वाइंस हैं 50 पैसे वाले, ठीक है। सी के पास 20 क्वाइंस हैं 25 पैसे वाले, ठीक है। और डी के पास कितने 25 क्वाइंस हैं 20 पैसे वाले। तो पूछा जा रहा है कि सबके पास कितने कितने एवरेज में पर पर्सन कितने क्वाइंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 लोग हैं, एक तो ए है, एक तो बी है और दूसरा कौन है आपको सी है और तीसरा कौन है आपको डी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं कॉइन्स लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। तो ए के पास 50 कॉइन्स हैं, कितने वाले 10 पैसे वाले, ठीक है। और बी के पास कितने हैं, बी के पास आपको है 10 कॉइन्स हैं 50 पैसे वाले, ठीक है। और सी के पास कितने हैं 20 कॉइन्स हैं 25 पैसे वाले, ठीक है। और डी के पास कितने हैं 25 कॉइन्स हैं 20 पैसे वाले, कितने 20 पैसे वाले,
क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पर पर्सन के पास कितने होंगे, तो भैया सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं टोटल कॉइन्स कितने हैं। तो चलो टोटल कॉइन्स निकालते हैं, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस एवरेज निकालना हमें, 10 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 50 हो जाएगा। और सी वाले के लिए ले लेते हैं 20 इंटू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और प्लस 25 इंटू क्या हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग हैं, चारों के बीच में निकालना, तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देख लो कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना हो गया, 500 हो गया, प्लस 500 हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 25 दूना कितना, 50 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 4 से। तो 4 है, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो 500 पैसे जो है ना सबके पास हो जाएंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। आइए देखते हैं क्या है सवाल। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रैवल एजेंसी हैज 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, 4 सीटर ऑटो रिक्शा, 10 सीटर मैक्सी कैब एंड 20 सीटर्स मिनी बस। ठीक है, द रेट ऑफ ईच पैसेंजर इज इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एज और वेट और सीनियरिटी। फॉर द ऑटो रिक्शा इट इज 12 रुपीज, and for maxi cab it is 15, and mini bus 8 rupees for one round, एक राउंड का। ठीक है, the average occupancy of the seats is 100%, 80%, 75% respectively. If he has only one vehicle of each kind, then the average earning for one round of each vehicle is। ठीक है, देखिए इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये, तो मैं आपको ये हिंदी में पहले ये सवाल बता देता हूँ क्या है हिंदी में, फिर उसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। एक ट्रैवल एजेंसी है जिसके पास 3 तरह के गाड़ी हैं, व्हीकल्स हैं। एक तो 4 सीटर ऑटो रिक्शा है। ठीक है, एक तो क्या आपको 4 सीटर, मैं लिखता ही चलता हूँ, ऑटो रिक्शा है। ठीक है, 4 सीटर ऑटो रिक्शा है। और दूसरा क्या है उसके बाद 10 सीटर, 10 सीटर क्या आपके पास मिनी मैक्सी कैब है, तो यहाँ पे मैक्सी कैब लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद 20 सीटर, एक क्या फिर उसका 20 सीटर क्या मिनी बस है, क्या है मिनी बस है। ठीक है, ये 3 टाइप के हैं। तो बोल क्या रहा है कि ईच पैसेंजर का जो रेट है, और वो रेट जो है ना, न तो एज पे डिपेंड करता है, न तो वेट पे डिपेंड करता है, न ही सीनियरिटी पे डिपेंड करता है, मतलब सबके लिए क्या बराबर है, किसी के लिए अंतर नहीं है ईच के लिए। ठीक है, रिक्शा में कितना लेता है, 12 रुपए लेता है, कितना लेता है, 12 रुपए लेता है। ठीक है, मैक्सी कैब में कितना लेता है, 15 रुपए लेता है। ठीक है, कितना लेता है, 15 रुपए लेता है। और मिनी बस में कितना लेता है, 8 रुपए लेता है। मिनी बस में 8 रुपए लेता है फॉर वन राउंड, एक राउंड के लिए। अब क्या हुआ कि द एवरेज ऑक्यूपेंसी जो हो रहा है, मतलब कितना वो सीट भर के जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा में बोल रहा है कि 100% सीट जो है ना ऑक्यूपाई होके जा रहा है, 100% सीट क्या हो रहा है, जो भर जा रहा है। और मैक्सी कैब में क्या हो रहा है, मैक्सी कैब में 80% सीट क्या हो रहा है, भर जा रहा है। ठीक है, और मिनी बस में कितना, 75% हमारा सीट क्या हो जा रहा है, भर जा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक राउंड में ऑन एन एवरेज वो कितना अर्न कर ले रहा है, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो ऑटो रिक्शा में कितने लोग हैं, चार, 4 लोग बैठ सकते हो, 100% ऑक्यूपेंसी, तो मतलब क्या चारों बैठेंगे, और चारों का कॉस्ट कितना लगेगा, 12 रुपए लगेगा। ठीक है, प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर कितना 10 सीटर है, 10 सीटर है मतलब 80 है, 80% खाली ऑक्यूपेंसी हो रहा है। तो 80% जब हो रहा है ऑक्यूपेंसी, ठीक है, 80% क्या हो रहा है, सीट ऑक्यूपेंसी हो रहा है, तो 10 है यहाँ पर, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 इंटू कितना हो जाएगा, 15 रुपए। ठीक है, और इसमें 75% मतलब 20 का कितना हो जाएगा, 75%, 20 का 75% कितना, 3/4 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 15 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने तरह के व्हीकल हैं, 3 तरह के ना, 1 2 3 तरह के व्हीकल हैं। तो 3 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड मार देंगे, एवरेज अर्निंग आ जाएगा मेरा। तो इसमें कितना आ गया, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना, 8 5 40, 120। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है ये, कितना हो जाएगा, 6 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया यहाँ पे, 2 2 4 4 1 8 और 2 बटे में 3। चलिए इनको डिवाइड कर देते, कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 6 18, या 96 रुपए। 96 रुपए ये आदमी ऑन एन एवरेज कमा रहा है, ये ट्रैवल एजेंसी वाला 96 रुपए ऑन एन एवरेज एक राउंड में कमा ले रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे ही सवाल के उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो यार लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब तो करना यार बनता है, सब्सक्राइब किए बिना मत छोड़ना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर तो यार एकदम बनता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपका कोई ग्रुप हो, व्हाट्सएप का ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम का ग्रुप हो, तो यार वहाँ पे इस चैनल को शेयर करो जिससे सब लोगों का भला हो सके। ठीक है ना, मुफ्त में है ये, तो आपको भी उसमें कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, इससे सबका भला होता रहेगा। ठीक है ना, आपको भी शेयर करने में कुछ नहीं लगने वाला। तो प्लीज यार शेयर जरूर करना, ठीक है, जिससे सबका भला हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।